हेलो जी, कैसे हैं सब। ये दरिया के किनारे मैं अक्सर आता होता हूँ। ये वॉकिंग ट्रेल है या फिर वो साइकिलिंग ट्रेल है जिस पे मैं अक्सर आता हूँ वॉक के लिए। अक्सर मैं अकेला होता हूँ, लेकिन आज आप भी मेरे साथ हैं, विच इज़ ग्रेट। तो या थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और टाइटल भी, और आप सोच रहे होंगे कैसा ये मनहूस शख्स है, कभी कहता है फ्री में यूरोप आ जाओ और कभी कहता है कि ईजीएस्ट वे क्या है जर्मनी आने का, और कभी कहता है कि जर्मनी आओ ही ना। तो बताता हूँ, रुको जरा, सबर करो। अच्छा सीन ये है कि 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की एक पोस्ट देखी, बड़ी दुखी पोस्ट थी। आगे चल के मैं आपको भी दिखाता हूँ वो। तो उसमें कह रहा था कि वो डिप्रेशन फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि शायद उसका ये गलत फैसला था जर्मनी आना, और जो ब्लॉक अमाउंट या उसने जो एनर्जी या रिसोर्सेज अपने जो सारे प्रोसीजर पे खर्च किए हैं, उसे लग रहा है कि वो वेस्ट हैं, उसे नहीं आना चाहिए था, उसे पछतावा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि उसे क्यों वो डाउन फील कर रहा है और क्यों वो नाउमीद नज़र आ रहा है। तो लेकिन इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी बेस बना लेते हैं, की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि वो जर्मनी क्यों आए हैं या क्यों आना चाहते हैं, तो उनमें से 90 to 95% लोगों का आंसर होगा कि फ्री एजुकेशन, इसकी वजह से हम जर्मनी आना चाह रहे हैं या आए हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो मेजोरिटी आती है वो इसीलिए आती है कि फ्री एजुकेशन है, विच इज़ ग्रेट, लाइक सही है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छा खासा चार्ज करती हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। तो उनके जो कोर्सेज होते हैं वो उनकी पर सेमेस्टर या पर ईयर जो है वो चार्ज करते हैं, और अच्छी खासी अमाउंट होती है अक्सर। तो सवाल ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं, जहाँ पे फीस होती है, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री होती है आपको और क्वालिटी एजुकेशन भी होती है। तो इसकी रीजंस में कुछ ये होती है कि किसी की वीक प्रोफाइल होती है, किसी को जो है वो कंसल्टेंट मत्थे लग जाता है, वो कहता है भाई आप एजुकेशन जो है ना वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो क्वालिटी है ही नहीं, असल क्वालिटी तो प्राइवेट में है, क्योंकि उनको अपना कमीशन मिल रहा होता है पर स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी 2-2 हज़ार यूरो तक देती हैं और वो स्टूडेंट से अलग चार्ज करते हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए रीज़न। और दूसरा ये कि कुछ कोर्सेज होते हैं जिस तरह बिजनेस के या कुछ और कोर्सेज जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं हो रहे होते तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनको जाना पड़ता है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिनका पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का CGPA कम है तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी चाहिए जो CGPA कम देखती हो, रिलेटेड वर्क ज़्यादा देखती हूँ। तो रिलेटेड वर्क में आप कोर्स कर सकते हो, कोर्सेरा पे जा सकते हो, यूडीमी पे कर सकते हो, या फिर जिनका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू में भी वो CGPA फिर कम चला जाता है, वो देखते हैं कि बंदे के अंदर पोटेंशियल है, तो मतलब मैनेजेबल है, अक्सर केसेस में मैनेजेबल है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मसला ये है कि आप एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फ़ी दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी दे रहे हो, और दूसरा ये कि जो कॉमन मसला भी है जर्मनी का कि आप एक और मुसीबत भी मत्थे ले रहे हो जो कि लैंग्वेज बैरियर की है, जो कि सबको ही फेस करनी पड़ती है। तो एक तो आप यूनिवर्सिटी को पैसे दो और फिर ऊपर से आप लैंग्वेज बैरियर भी फेस करो। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप UK का ऑप्शन देखो, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का? पैसे तो वहाँ भी लग रहे हैं, ट्यूशन फ़ी वहाँ भी जो है वो आपने पे करनी है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर भी आई वुड प्रेफर दोज कंट्री सिंस इंग्लिश इज़ देयर मेन कंट्री, और आपको भी इंग्लिश आती है तो वो लैंग्वेज बैरियर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वो लैंग्वेज बैरियर भी हमने बर्दाश्त करना है और पैसे भी देने हैं तो फिर तो ये घाटे का सौदा है। तो फिर उस सूरत में आप जर्मनी ना आए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और अच्छी खासी ट्यूशन फ़ी दे के आ रहे हैं तो फिर आप दूसरी कंट्रीज टारगेट करें, जिस तरह UK में भी एडमिशन हो जाता है तकरीबन सेम ट्यूशन फ़ी पे, या फिर ऑस्ट्रेलिया को देख लें, कनाडा, अमेरिका, क्योंकि वहाँ कम से कम लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। पैसे तो आप वैसे भी दे रहे हो यहाँ भी और वहाँ भी, तो अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे वहाँ लगते हैं तो इट्स ओके, लाइक आई वुड प्रेफर के इंग्लिश कंट्री में। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टिल जर्मनी, मैं क्यों आया हूँ इसीलिए कि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है बर्दाश्त। जब इतने ज़्यादा पैसे बच रहे हो आपके ट्यूशन फ़ी के, फिर मैनेजेबल है, फिर तो सीख जाएंगे। क्योंकि लेट्स सपोज आपकी जो यूनिवर्सिटी आपके पर सेमेस्टर जो फीस है, ट्यूशन फ़ी है, लेट्स सपोज के वो 15,000 यूरो है, तो आप 15,000 यूरो काफ़ी अमाउंट होती है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज बैरियर, जो कि आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप C1 या B2 लेवल की आप सीख जाते हो। और उस पर ख़र्चा भी कितना आ जाएगा, 2,000 यूरो आ जाएगा। या इवन हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री में ऑफ़र कर रही होती हैं, तो पैसों के मुकाबले में फिर ठीक है, फिर लैंग्वेज बैरियर बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन अगर आप पैसे भी दे रहे हो इनके इतने ज़्यादा और उसके बाद फिर वो लैंग्वेज बैरियर वाला भी मसला आ रहा है, तो इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन। आई वुड से आप दूसरे कंट्रीज़ देखें जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ट्यूशन फ़ी देना मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना है। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो यहाँ पे आएंगे और जॉब करेंगे और उसके जो पैसे हैं उससे वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे। तो सबसे पहले तो जब वो आते हैं तो कैरियर रिलेटेड जॉब हासिल करना कोई
बिल्कुल आसान काम नहीं है, थोड़ा सा लगती है, एफर्ट लगती है। तो शुरू में जो है ना और जॉब करनी पड़ती है। तो और जॉब से कितने पैसे वो कमा लेंगे जिससे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पैसे दे सकें। अभी ये जो जिस स्टूडेंट की मैंने आपको बताया उसकी ये रही पोस्ट, ये देखें। इसमें वो कह रहा है कि उसने 3500 यूरो पर सेमेस्टर यूनिवर्सिटी को देना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वो और जॉब से इतना कमा सकते हैं। तो ये देखते हैं कि स्टूडेंट को कितना अलाउड है। 20 आवर्स पर वीक, तो एक महीने में ऑलमोस्ट 80 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 11 से या 12 से कर दें। इवन मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी अर्निंग होती है पर, और ये आप देख लेंगे एंड में। तो 80 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, तो बनेंगे कोई 1000 यूरो बन जाते हैं, 960 यूरो बनते हैं। लेट्स सपोज 1000 यूरो। तो उसके जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस भी होंगे जो कि 600 या 700 होंगे। तो उसमें से आप बाकी देख लें उसको कितने बचते हैं, अराउंड 300 बचते हैं। तो 300 अगर एक महीने के बचेंगे तो 6 मंथ में कितने बचेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अराउंड 2000। लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, 6 महीने बाद उसको 3500 देनी है। ये एक अच्छी मतलब कम फीस वाली यूनिवर्सिटी होगी। इससे ज़्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिनमें आपको इससे ज़्यादा पैसे देने होते हैं। तो आप देख लें ये मैनेजेबल नहीं है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जो कि अपनी जॉब से मैनेज करना या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। तो फिर आप खुद देख लेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना है आपको या पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना है। तो यही था, कंक्लूजन ये है कि अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना है तो इट्स ऑल ग्रेट, आ जाएँ। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना है तो फिर उसकी फ़ीस देखें और अपने सर्कमस्टेंसेस देखें। आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी ऐसी जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी दे रही होंगी, फ़ीस भी उनकी कम होगी। डू योर ओन रिसर्च। लेकिन जेनेरिकली ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी को यहाँ ट्यूशन फ़ी भी देनी है और फिर लैंग्वेज बैरियर भी बर्दाश्त करना है तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टू मी एट लीस्ट। आप फिर दूसरे ऑप्शंस देखें जो कि जहाँ पे कम से कम लैंग्वेज बैरियर ना हो, क्योंकि ट्यूशन फ़ी तो आपने देनी ही है। तो या दैट वाज इट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे दे के जर्मनी ना आए, फिर आप कहीं और चले जाएं जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर फेस ना करना पड़े। सो या दैट वाज इट। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।